बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। 155 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया गया। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। 37 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। बोलान में जाफर एक्सप्रेस हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राबता। मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी और वसाइल बुरोकार लाने के अज़्म का इआदा किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस। भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेक हुई, जिसको भारतीय चैनल्स और भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैलाया। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम BLA के पैगामात फैलाने लगे। भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी वीडियोस 2022 की एक फिल्म की है। मखसूस सियासी जमात भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों के उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई मजहब मुआशरा घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और बहादुरी से कार्रवाई की। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तहरीक इंसाफ का जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फौज पर इल्ज़ाम तराशी का अमल शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि ये सियासत नहीं, मादरे वतन पर जान देने वालों के खिलाफ खुली जंग है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की बजाय बानी PTI का अपना बचा खुचा वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना काबिल मसम्मत है। दूसरों को अपनी हदूद याद दिलाने वाले की भी अपनी कुछ हदूद होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा, मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबरों पर अफसोस हुआ। शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के बारे में गहरी तशवीश का इजहार। फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ़। मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मस्बत करने का ऐलान कर दिया। मूडीज़ के मुताबिक 1 साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल मुआशी शरह नमू 2.5% थी। बैंकिंग आउटलुक में तब्दीली बेहतरीन कारकर्दगी का मज़हर करार। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयर ने अपोजिशन लीडर को माइक ना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर PTI अरकान का एहतजाज। PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी समेत मुतादिद अरकान वक्फा सवालात में वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। अब्दुल कादिर पटेल ने सिंध में कम फासलों पर टोल प्लाजों की तफसीलात तलब कर ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो पॉइंट्स पहले कवर नहीं हुए उन पर मुआवनत करें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुखालिफ वकला ने मरकजी फैसले पर दलाइल नहीं दिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि अदालतें आर्टिकल 175 के तहत होती हैं, क्या ये अदालत भी इसके तहत बनी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसा फॉरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और वो सिविलियन का ट्रायल कर सके।
सिंध हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया। कायद-ए-आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की तकरीब से खिताब। कहा, कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। 1 साल में जो कर सकते थे किया। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सूबाई हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुरनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। सब्जियों और फलों के महंगा होने के बाइस शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। घी, दालों और अशिया ज़रूरियात। रमज़ानुल मुबारक में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अवाम को ना छोड़ा। चीनी होल सेल में 11 रुपये किलो महंगी कर दी। होल सेलर्स ने चीनी 200 रुपये फ़ी किलो पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी की कीमत 180 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई। रिटेलर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चीनी की कीमत में इजाफे की वजह करार दे दिया। अवाम का हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। चीनी इतनी महंगी हुई पड़ी है, अब 170, 180, 200 तक भेज रहे हैं अवाम। चीनी की कीमत जब से बढ़ी है, हमारे दस्तरखान की जो रौनकें हैं वो बिल्कुल फीकी पड़ गई हैं। चीनी 170-80 रुपये किलो है। हमें तो ये डर है कहीं बढ़ती 200 से ऊपर ना पहुँच जाए। रोज़ा रखना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो फिर रमज़ान शरीफ में चीनी की जो है ना खपत ज़्यादा होती है, वो उस पर जो है ना उन्होंने फ्रूट और ये दोनों चीज़ें आसमानों में बातें कर रही हैं। पानी की ब्रांडेड बोतलें सोच समझ कर इस्तेमाल करें। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने गैर मियारी पानी की तफसीलात जमा करा दी। बोतलों में बंद पानी की 27 ब्रांड्स को गैर महफूज करार दिया गया। कराची, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मिनरल वाटर के नाम पर गैर मियारी पानी की फरोख्त जारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाह और पेंशन ईद से पहले मिलेगी। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 26 मार्च को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब घर में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद कत्ल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल मियाँ बीवी हैं। कराची में औरंगी टाउन बनारसी मार्केट के करीब मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त 50 साला शमा के नाम से की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों की रिमझिम। पंजाब में सरगोधा और गिरदोनवाह में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट में बादल बरसे। दीर और बुनेर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीला में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। वादी जहलम में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी। यूक्रेन ने अमरीकी तजावीज़ मान ली। जंगबंदी का निफाज रूस पर भी लाजिम होगा। अमरीका यूक्रेन मुश्तरका बयान में कहा गया है कि फ़ौजी इमदाद, इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर रूस के साथ जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई है। यूक्रेन अमरीका कीमती मादनी ज़खायर से मुतालिक मुआहदा भी जल्द होगा। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रूस की यूक्रेन पर जारहियत। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव पर फ़ज़ाई हमला। 300 से ज़ायद ड्रोन्स बरसा दिए। 3 शहरी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इससे कबल रूस से यूक्रेन के 51 ड्रोन्स को मार गिराया था। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। कहा, अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को खत लिखा था। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में इंडिया के शुभमन गिल का पहला नंबर। पाकिस्तान के बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। इंडिया के रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई का पहला नंबर बरकरार। उर्दू की शायरा अदा जाफरी की 10वीं बरसी। अदा जाफरी को बाबा उर्दू अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।
शायर इनकलाब हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब इनकलाब की आस में जेलें काटते रहे और पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे। हबीब जालिब के शायरी मजमूओं में बरगे आवारा, सरे मक्तल और अहद सितम भी शामिल हैं। और गुलकार आतिफ असलम की सालगिरह 41 बरस के हो गए। दोस्तों और मदाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम।